जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। ये 25 क्वेश्चन का सेट है। ये बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कम समय में ज़्यादा टिक कर सकते हैं। आप कम समय में फटाफट एक सेट लगा के आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखिए आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपका जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन लाते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। वो सब क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग सेशन अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन पे। जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को पढ़िए और टिक कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है आप लोग का रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाए रानी जो पद्मावती जो है किस शहर से संबंध है, आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, चित्तौड़गढ़। आप लोग याद रखिएगा, रानी जो पद्मावती का संबंध है चित्तौड़गढ़ से संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन जो है फटाफट कॉपी में लिखते चलिए आप लोग, याद रखने के लिए। एग्जाम में जब आप एग्जाम नज़दीक आएगा उस टाइम आप लोग रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या क्या है? वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ से संचालित किया जाता था पहले, ठीक है। अभी जो है वर्तमान परिसर से पहले जो है भारत का जो उच्च न्यायालय है कहाँ से संचालित किया जाता था, आप लोग बता दिए ऑप्शन देखते हुए। राइट आंसर क्या था 2 का? इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सांसद भवन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, सांसद भवन हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, सांसद भवन से पहले उसको संचालित किया जाता था। और याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2 का। हम लोग चलते 3 में, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, वह कहाँ का था? देखिएगा राइट आंसर क्या था 3 का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 3 का। देखिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ए और डी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि तक्षशिला और बी में कह रहा है उज्जैनी, ठीक है। दोनों को बनाया गया था, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैनी का बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाता है दोनों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 4 में कहता है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूह का स्थापना कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र दोनों ही पूछा जा रहा है। स्थापना कब हुआ था आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर क्या था 4 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तर भारत में गणतंत्र राजतंत्र महाजनपद समूह की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। किस शासक ने अपने को देवता का प्रिय कहलाया था? किस शासक ने अपने देवताओं को प्रिय कहलवाया? देखिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अशोक, ठीक है। कि शासक ने अपने देवताओं को प्रिय कहलवाया था, अशोक ने कहलवाया था। राइट आंसर हो जाता है। इस नंबर में कहता है दीपू दर्रा। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? दीपू दर्रा कहाँ स्थित है आप लोग बता दें। 6 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, अरुणाचल हिमालय में, ठीक है। दीपू दर्रा जो अरुणाचल हिमालय में प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ स्थित है याद रखिएगा आप लोग। दीपू दर्रा जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल हिमालय में। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 7 में चलिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर, आप लोग याद रखिएगा। 8 में चलते हैं। चट्टानों कितने प्रकार की होती है? चट्टानों जो कितने प्रकार की होती है याद रखिए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 3, ठीक है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कहता है भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर का आंसर क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। ठीक है, शिव समुद्रम 1902 में। ऑप्शन नंबर होता है शिव समुद्रम 1902 में करवाया था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम। और कब किया गया था? 1902 में किया गया था, आप लोग याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 10 नंबर में देखिए क्या कहता है भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था आप लोग याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है राइट आंसर? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मद्रास। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मद्रास हो जाता है। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मद्रास में। ठीक है, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? मद्रास में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? याद रखिएगा आप लोग। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बुध। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बुध हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बुध हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर में देखिए। 12 नंबर कहता है क्या है? पृथ्वी की भूपट्टी के पदार्थ का सतह से कठोर भाग को क्या कहते हैं? याद रखिएगा। पृथ्वी की भूपट्टी के पदार्थ या सतह के कठोर भागों को क्या कहते हैं? याद रखिए 12 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है चट्टान या सील। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है चट्टान या सील हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के भूपट्टी पदार्थ या सतह के कठोर भागों को क्या कहते हैं? चट्टान या सील कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं 13 नंबर के। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर के क्या होगा आंसर राइट आंसर? इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर अधिकेंद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकेंद्र। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अधिकेंद्र हो जाएगा। भूकंप के सर्वाधिक प्रभाव जो है अधिकेंद्र पर होता है। आप लोग याद रखिए 13 नंबर का ए नंबर होगा राइट आंसर। 14 में कहता है सुनामी की लहरें अधिक सक्रिय रहती है। सुनामी जो लहरें जो अधिक सक्रिय रहती है, आप लोग बता दिए किधर? आप लोग 14 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, सुनामी जो लहरें अधिक सक्रिय रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन 14 का देखिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 का देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन की क्रिया निम्नलिखित किस प्रकार के चट्टानों का घटित होती है? आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है लो युक्त हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है लो युक्त। ऑक्सीडेशन की क्रिया निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? लो युक्त हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है। 16 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 16 में कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी रिप्ट घंटी है। विश्व की सबसे लंबी रिप्ट घंटी है। 16 नंबर राइट आंसर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जॉर्डन नदी की घाटी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है जॉर्डन नदी की घाटी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी रिपट घंटी हो जाता है जॉर्डन नदी की घाटी हो जाता है। याद रखिए सी नंबर। हम लोग चलते हैं 17 नंबर में। देखिए 17 नंबर में कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग याद रखिए प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर में देखिएगा। 18 का क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित होता है? आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? सॉरी, याद रखिएगा 18 नंबर राइट आंसर क्या होता है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? आप लोग याद रखिए 18 नंबर राइट आंसर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, जुलाई 1946 में। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? ऑप्शन बी जुलाई 1946 में। ठीक है, 19 नंबर का देखिए क्वेश्चन और क्या कहता है। देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा 19 का? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है परम कंप्यूटर। ठीक है, परम हो जाता है, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 20 नंबर का देखिएगा, केंचुआ और बिच्छू के समान रूप से विद्यमान है। 20 नंबर राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा आप लोग। केंचुआ और बिच्छू के समान रूप विद्यमान है सखंड शरीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सखंड शरीर हो जाता है। ठीक है, याद रखिए 20 नंबर का राइट आंसर डी हो जाता है। देखिए लाइकेन सहजीवी है जिसमें होता है। 21 का राइट आंसर क्या होता है? लाइकेन सहजीवी जिसमें होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बता दीजिए क्या होता है आप लोग। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है शैवाल और कवक। ऑप्शन सी हो जाता है लाइकेन सहजीवी जो है शैवाल और कवक हो जाता है। ठीक है, 22 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आप लोग बता दीजिए। विश्व जो प्रसिद्ध उलांग जो किस्म की चाय जो उत्पादन कहाँ किया जाता है आप लोग बता दीजिएगा किस देश में।
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता ताइवान। ऑप्शन और सी हो जाता ताइवान में किया जाता विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ, ठीक है, किस्म का चाय जो उत्पादन ताइवान में किया जाता है। हम लोग देखते हैं 23 का, देखिएगा 23 में कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, 23 का राइट आंसर क्या होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है न्यास धारिता। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है न्यास धारिता हो जाता है, ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस के आधार सिद्धांत पर आधारित है, न्यास धारिता। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 24 को देखिएगा, सत्यप्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यप्रकाश के उपन्यास के लेखक कौन है, देखिए 24 का आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाता है। सत्यप्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती हो जाता है। 25 का राइट आंसर क्या होता है, देखिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से साल का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से साल का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग बता दें 25 का राइट आंसर क्या होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, राइट आंसर डी हो जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से साल का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। सेशन का हिस्सा आप लोग बता दीजिएगा।